अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर मुश्किल में हैं। पाकलेन रेफरेंस में साबिक सदर पर कल फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने बिलावल हाउस कराची में वीडियो लिंक का इंतजाम करने की हिदायत कर रखी है। अनवर मजीद के लिए अस्पताल, जबकि दीगर मुल्जिमान अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई में शरीक होंगे। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर केस में वादा माफ गवाह बन चुके हैं। नैब की कब किससे यारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है। एक गम हो तो बताऊं। नैब के रडार पर मुल्की सियासत के बड़े बड़े नाम हैं। 10 अगस्त को आसिफ जरदारी पर एहतसाब अदालत में फर्द जुर्म आयद होगी। इस तरह तो होता है, इस तरह 11 को मरियम नवाज और 12 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब के सामने पेश होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन रेफरेंस में नेशनल बैंक को $4.25 अरब नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पिछली बार तो जरदारी के वकील फारूक एश नाइक ने फर्द जुर्म आयद होने से बचा लिया था, मगर फिर एक के बाद एक दरख्वास्तें मुस्तरद होती गईं। नेशनल बैंक के साबिक सदर सैयद अली रजा और हमर हुसैन जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह भी बन चुके हैं। कार्रवाई के लिए बिलावल हाउस कराची में वीडियो लिंक का इंतजाम किया जाएगा। रजिस्ट्रार नैब का नुमाइंदा आसिफ जरदारी की शनाख्त करेगा। जरदारी के दोस्त अनवर मजीद के लिए निजी अस्पताल, मुल्जिम शेर अली, फारूक अब्दुल्ला और सलीम फैसल के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस कराची में वीडियो लिंक का इंतजाम किया जाएगा। हुसैन लवाई समेत अडियाला जेल में कैद 4 मुल्जिमान पर भी वीडियो लिंक से ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। करप्शन की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 2 टोक कह दिया है। कहा, मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। सी पैक मनसूबों पर भी गहरी नज़र है। अपने बयान में नैब सरबराह ने मजीद कहा है कि नैब इंसदादे करप्शन के लिए पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का फोकल इदारा है। चीन और पाकिस्तान ने भी करप्शन के खात्मे के लिए बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। चीन के साथ मिलकर सी पैक मनसूबों में भी शफाफियत की निगरानी कर रहे हैं। जावेद इकबाल के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत कई मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारे नैब की कोशिशों के मोतरफ हैं। दामन साफ है, घबराना नहीं है। तफसीलात कुछ ही देर बाद। ज़राई अराज़ी की गैर मुंतकली का केस। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ 11 अगस्त को नैब लाहौर में पेश होंगी। पार्टी ज़राई के मुताबिक मरियम नवाज़ पहले खुद पेश होने के बजाय वकील को नैब भेजना चाहती थीं, लेकिन पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से उन्होंने फैसला तब्दील किया। अब मरियम नवाज़ खुद पेश होकर नैब हुक्काम के सवालों के जवाब देंगी। पार्टी पॉलिसी के तहत वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगी। दामन साफ है तो डरने की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुतमईन है। कहते हैं कि कोई गलत काम किया है ना ही किसी को करने दिया जाएगा। नैब जब भी बुलाएगा पेश हो जाएंगे। वो लाहौर में शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब हमारा दामन साफ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हमें एक नहीं 10 नैब बुलाए, हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। हमने न गलत काम किया है न किसी को करने देंगे। जब भी किसी अदालत ने या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हमें बुलाया है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर में पेश हुआ हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं FIA में पेश हुआ हूँ और मैं नैब में भी पेश हूँगा। हमेशा ही मैंने कानून की पासदारी वो की है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जब आपके पास हकीकत नहीं है, आप सुनी सुनाई खबर के ऊपर किस तरह से एतबार कर सकते हैं। रोज़ाना हज़ारों फाइलें चलती हैं, अब हर फाइल तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं आती। तमाम रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि इसके अंदर है क्या कुछ और उसकी हकीकत क्या है। मैं ये नहीं कह सकता कि सब अच्छा है। इतना बड़ा सूबा है, उसमें कोई किसी की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। जहाँ जहाँ की इशू है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ आई है, हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप पॉजिटिव तनकीद करें हमारे ऊपर, बजाय किरदार कुशी करने के, बजाय गलत खबरें लगाने के।
और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं नैब का किसी को तलब करने का ये मतलब नहीं होता कि वो कसूरवार है। हम बिला तफरीक और बिला इम्तियाज एहतसाब चाहते हैं। अपोजिशन पर तमाम मुकदमात हमारी हुकूमत से पहले के हैं। वो जल्लो पाक में शजरकारी मुहिम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नैब किसी शख्स को बुलाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी है। हम जो एहतसाब है वो बिला तफरीक चाहते हैं, बिला इम्तियाज चाहते हैं, और हम पे जब भी हमें शक की निगाह से देखा जाता है तो हम कहते हैं कि आओ हमारा एहतसाब करो। अगर नैब सिर्फ अपोजिशन को पकड़ रही है तो फिर आप कहें हमें, अपोजिशन को भी नैब इंक्वायरी कर रही है, हमारी भी कर रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नैब के जितने भी केसेस अपोजिशन पे हैं वो हमारे बरसरे इक़्तिदार आने से पहले के हैं, इसलिए हम पर किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन जो है उसका इल्ज़ाम जो है नहीं लगाया जा सकता। तनख्वाह सिर्फ 25,000, अकाउंट में कहाँ से आए 8 अरब सरकार? मंसूर, ये बड़ा तहलका है। जरदारी साहब के करीबी साथी हैं हुसैन लवाई साहब जो बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो यार बहुत बड़ा मामला है ये। उसके पीछे जिन लोगों के नाम नजर आते हैं उनमें से तो एक भी कमजोर बंदा नहीं है। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डाल दिया गया है। तहलका खेज खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशी को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। इस पूरी खबर को ब्रेक करने वाले हैं समा के खुसूसी नुमाइंदे जनाब मुस्लिम बुखारी साहब। ओमनी वाले पहले जैली अकाउंट खुलवाते, अब तो सब्सिडी भी हड़प कर गए। लेकिन अभी आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जिसने इस मुल्क को लूटा है आज कानून के कटहरे में खड़ा हो गया है। हमने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर के रिहाई के लिए रुकार जारी कर दी है। एहतसाब अदालत ने पार्लियामेंट रेफरेंस में 6 जुलाई को आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। आसिफ अली जरदारी बाल बाल बच गए। फारूक नाइक जो कि आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, उन्होंने अपनी कापी निकाली, जज के सामने जो चार्जशीट पड़ी थी उसके ऊपर अपनी दरख्वास्त रखी और कहा कि यह फर्द जुर्म हो ही नहीं सकती। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तें मुस्तरद। 10 अगस्त को साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ शाहिद खाकान अब्बासी पर बरस पड़े। कहा शाहिद खाकान अब्बासी का 2 बयानिया वाला चक्कर है, मुश्किलात आईं तो मौक़िफ़ तब्दील नहीं करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का पहला मौक़िफ़ गलत था तो इदारों और कौम से माफ़ी मांग लें। समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक को इंटरव्यू में उन्होंने ये भी दावा किया कि नून लीग ने हुकूमत गिराने का फ़ैसला कर लिया है। APC में वक्त और तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। यकीनन शहबाज शरीफ साहब जब जमात की 99% लोग एक राय रखते हैं तो वो कैसे बाहर जा सकते हैं। अब्बासी साहब का 2 बयानों वाला कोई चक्कर है। अगर आपका मौक़िफ़ ठीक है तो आप उस पर सख्त स्टैंड लेते हो, तकड़े होके स्टैंड लेते हो, तो मुश्किलात आए तब भी वो मौक़िफ़ चेंज ना करो या फिर माजरत करो कौम से, अदारों से कि उस वक्त आप गलत थे। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि अच्छे वक्त में अंदाज़े बयां और मुश्किल वक्त में अंदाज़े बयां। दोनों जमातों में जो लोग ये सोच रखते हैं कि बग़ैर जद्दोजहद के किसी चोर दरवाज़े से इनको निकाला जाए या किसी के आने का रास्ता खोला जाए, ये रियासत के मफाद में नहीं होगा। मुस्लिम लीग अपने तौर पे फ़ैसला कर चुकी है। ये फ़ैसला लेके जाएंगे हम मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे। हम चाहते हैं कि तरीक़ाकार टाइमिंग का डिसाइड जो है, क्योंकि हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहते, इससे हम कोई सियासी फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। हम समझते हैं और पूरी दयानतदारी से समझते हैं कि फ़ैसला कुन फ़ैसले के लिए हमें अपना रोल अदा करना होगा। के इलेक्ट्रिक को फाइनल वार्निंग, अब से कुछ ही देर बाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। ये गैर मुत्तहदा अपोजिशन फेक हो सकती है लेकिन एक नहीं हो सकती। ईद से पहले ही मौलाना फजल रहमान की सारी मेहनत पर बिलावल और शहबाज पानी फेर चुके हैं। हकीकत ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो
ब्रोकरी और एजेंटी करके जनाब ईद से पहले दोनों बिलावल जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को इकट्ठा किया था। तो इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी 2 मिनट में जनाब इनकी सारी मेहनत जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की रायगाह चली गई थी। वो क्या था कि बिलावल जरदारी साहब ने चालाकी करते हुए कहा, जी ये है हमारे बुजुर्ग रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, ये हमारी ईद के बाद तहरीक की वो क़यादत करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त जवाब दिया कि बिलावल जरदारी साहब तुम कुछ ज्यादा शाने लगते हो, तू मेरा बच्चा है और जनाब ये है हमारे, आगे से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, ये है हमारे नौजवान रहनुमा, ये जनाब क़यादत करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो उधर ही सारा टाई टाई फिश हो गया था, तम्त बिल खैर और ठुस और फुस हो गई थी सारी की सारी तहरीक। जनाबे वाला ये गैर मुतहिदा अपोजिशन है। मेरा बड़ा मशहूर मकूला इस वक्त बड़ा वायरल हुआ है कि ये गैर मुतहिदा अपोजिशन फेक हो सकती है लेकिन एक और नेक नहीं हो सकती। हुकूमत ने कराची में बिजली का मसला हल करने के लिए के इलेक्ट्रिक को आखिरी वार्निंग दे दी। वसीम अख्तर कहते हैं पहले के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करें, फिर भी वो बिजली नहीं दे दे तो फारिग कर दें। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर PTI, MPM और PTA के अरकान असम्बली ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे फैसल खान। कराची में बिजली के बहरान पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जेर सदारत इजलास। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद कासिम भी शरीक हुए। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी और सुई सदरन के अफसरान भी मौजूद थे। इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। इमरान इस्माइल ने बताया कि के इलेक्ट्रिक को बावर करा दिया है, अब मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। आज ये उनको करा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक को कि अब इसके आगे मौका नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको कराची को जो है ये लोड शेडिंग फ्री इंशाल्लाह करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करे। गवर्नमेंट को उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए, उसके बाद अगर फिर भी लोड शेडिंग होती है फिर आप के इलेक्ट्रिक को उठा के बाहर फेंकें, किसी दूसरे को चांस दें। गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची की हालत देखकर दिल रोता है, लेकिन लोगों ने हमें रोने के लिए नहीं मसाइल हल करने के लिए मुंतखब किया है। कराची में 3 दिन की बारिश के दौरान करंट लग जाने से 14 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। औरंगी टाउन में 2 बच्चों का बाप छत पर गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से हलाक हो गया। कोई सफाई वगैरह के लिए गया तो जब देखा तो ऊपर 11,000 की वोल्ट की तारें हैं, जिसमें उसमें छत में इसके हल्का हल्का पानी में करंट आ रहा था, इसको तारों ने पकड़ लिया और ये ऊपर से नीचे गिर गया। मेहरान टाउन में करंट लगने से हलाक होने वाले 16 साल के एहतशाम रियाज की मैयत जिना अस्पताल लाई गई। गुज़िश्ता रोज़ लियाकताबाद में शादी का घर मातम कदा में उस वक्त तब्दील हो गया जब 6 साल का जवान चीज़ लेने घर से निकला और करंट लगने से हलाक हो गया। 4 बच्चे मतलब खेलते हुए इधर पोल के पास आए, उसमें से एक बच्चे ने इसको तार को पकड़ा है, वो बच्चा चिपक गया उसके अंदर, फिर 3 बच्चों ने शोर मचाया। बल्दिया में भी के इलेक्ट्रिक की मुबैना नाअहली से 18 साल का शहजाद मसीह हलाक हुआ। शहजाद ने कीचड़ से बचने के लिए सुई गैस का पाइप पकड़ लिया जिसमें करंट था। जोड़िया बाजार में शटर में करंट आने से मनसब नामी शहरी करंट लगने से जान की बाजी हार गया। दीगर इलाकों में भी करंट लगने के वाकयात में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची से बारिश बरसाने वाला सिस्टम तो रुखसत हो गया, लेकिन 3 रोज की बारिश के असरात अब भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी इस्तेहाल सड़कों और गलियों में मौजूद है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। कराची में 3 रोज तक बारिश बरसाने वाला मॉनसून का सिस्टम शहर से रुखसत हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून सिस्टम का काफी बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान की जानिब बढ़ चुका है। गुज़िश्ता 3 रोज में सिस्टम ने जल थल कर दिया। बारिश के बाद भी वही हुआ जो हर बार होता है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी ताहाल जमा है। एमेजिना रोड और अतराफ की सड़कें झील का मंजर पेश करती रहीं। उधर न्यू कराची में भी बारिश का पानी भर जाने से गटर भी उबल पड़े। बारिश और सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया। काफी पानी भर जाता है यहाँ पे और नमाजियों को परेशानी होती है। गटर का पानी आता है लाइनों के अंदर। बहुत से लोगों को परेशानी है, पैदल तो चला ही नहीं जाता है। न्यू कराची की मरकजी शाहराह भी तालाब बन गई। 4 के चौरंगी पर सड़क टूट फूट का शिकार है। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे हिचकोले खाते रहे। रोज गुजरते से रास्ते से आज हालत देखने क्या आई है हमारी, गाड़ी नहीं हिल रही है, इतनी मिट्टी है देखें। कार सास के करीब शाहराह फैसल पर बारिश का पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही।
मलीर नदी बिफरी हुई है, कोरंगी कॉजवे आज भी बंद रहा। कराची के जिला वस्ती में पानी क्यों खड़ा हुआ? वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने सारी जिम्मेदारी ग्रीन लाइन पर डाल दी। ये भी कहा कि कराची का 35% इलाका सिर्फ KMC के दायरा कार में आता है, 65% शहर कंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर इदारों के तहत है। बुनियादी जिम्मेदारी उन इदारों की भी थी। कराची शहर में अगर आप लैंड ओनिंग की बात करें, जो हिस्सा KMC के उसमें आता है, तो वो कोई 30-35%। मोस्टली जो एरिया है वो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के उसमें आता है। मनोड़ा कैंटोनमेंट है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है, कराची कैंटोनमेंट है। आप कहेंगे कि पता नहीं कराची सारी की कैंटोनमेंट है। जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, सदर का एरिया है, कराची कैंटोनमेंट कहा जाता है शुरू से। जब वहाँ पे भी कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उनका जाहिर है जो ब्लेम है वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ पर आता है, फिर उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट को भी उसमें ब्लेम दिया जाता है। लेकिन जाहिर है हम किसी चीज़ से बरीउल ज़िम्मा नहीं है, लेकिन असल काम जो करना है वो इन्होंने करना है। और ये और बात है कि हमें इनसे काम लेना है। इस दफ़ा जो बड़ा इशू सामने आया वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का था, KDA चौरंगी, गनी चौरंगी, नागन चौरंगी। उसकी वजह जो पहाड़ी है, एक साइड पे लेफ्ट हैंड पे पहाड़ी है, वहाँ से पानी आता है और फिर वो ड्रेन्स हैं जिन्होंने जाके गुजर नाला में जाना है या किसी और बड़े नाले में जाना है, तो उनमें रुकावट आ गई। और वो रुकावट आई ग्रीन लाइन के कॉरिडोर की वजह से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल तो आपने जान ली, लेकिन बारिश के बाद पौश इलाके डिफेंस की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं फैसल खान। कहने को तो ये कराची का सबसे पोश इलाका है, मगर यहाँ की सड़कें देखकर लगता है कि जैसे यहाँ कभी कोई वाली वारिस नहीं। बारिश के बाद डिफेंस की सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, ऊपर से सीवरेज सिस्टम अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहा है, जो कि हादसात का भी सबब बन सकता है। फेज 5 के मकीन भी नाकिस सूरत हाल पर परेशान दिखाई देते हैं। DHA में सड़कों का हाल आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, सारे खड्डे बड्डे पड़े हैं, तो अब हम जाएं कहाँ? आवाम तो ऐसे ही परेशान है। न सिर्फ फेज 5 बल्कि डिफेंस के दीगर मकामात की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। यहाँ सड़कों पर सफ़र करना भी महाल है। सीवरेज के जो बीच में, जो रोड के बीच में, समझ में नहीं आ रही कौन सी टेक्निक है, ये कौन सी इंजीनियरिंग है कि रोड के बीच में सीवरेज की लाइनें जा रही हैं। ये हमेशा एज़ पर इंजीनियरिंग कानून जो है, ये सीवरेज लाइन हमेशा साइड पे होती है, यहाँ पर बीच में बनी हुई है। शहरी कहते हैं DHA इंतजामिया को कई बार तबाहाल सड़कों और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम के हवाले से दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कैमरामैन मरहूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। और अब जिक्र हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दाम का। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी एक रोज़ा शजरकारी मुहिम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद भी पौधा लगा दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर है, हमें दरख्त लगाना होंगे। वज़ीर आज़म ने अवाम को खबरदार कर दिया कि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं, मुहर्रमुल हराम में बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। टाइगर फोर्स को मुबारक देता हूँ। उन्होंने आज 35 लाख एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। अपने आने वाली नस्लों के लिए हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। हम बहुत उन कम मुल्कों में हैं जिन्होंने कामयाबी से, जो अजाब आया हुआ था इस मुल्क पे और सारी दुनिया पे आया हुआ है कोरोना वायरस का, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रैटेजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बचा नहीं है। सारे पाकिस्तानी जब बाहर जाएं फेस मास्क जरूर पहन के जाएं। हम ये नाशुक्री करेंगे कि अगर हम फेस मास्क ना पहने। मुहर्रम आ रहा है, शिया कम्युनिटी हमारी भाई हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। कहीं हम अपनी बेएहतियाती करके फिर से अपने ऊपर अजाब ना ले लें। डोरी खिंचे या ना खिंचे, पर्दा ही तो हटाना है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान शजरकारी मुहिम 2020 के इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो डोरी ना खिंचने पर हाथ से पर्दा हटा दिया।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में शजरकारी मुहिम बदनज़मी का शिकार हो गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने लगाए गए पौधे उखाड़ फेंके। फैयाज अहमद की रिपोर्ट। लाहौर पुलिस ने 90 लाख रुपए चोरी करने वाली घरेलू मुलाजिमा और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। पुलिस हिरासत में ये है घरेलू मुलाजमा फरजाना और उसका शौहर बाबर, जिन्होंने अपने मालकान को ही 90 लाख रुपए का चूना लगा दिया। हरबंसपुरा के आसिम फरहान के घर काम करने वाली फरजाना ने चंद रोज कबल शोहर के साथ मिलकर घर से 90 लाख रुपए चोरी किए। आसिम फरहान ने वारदात का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरजाना और उसके शोहर बाबर को गिरफ्तार करके 43 लाख रुपए बरामद कर लिए। आज रंगे हाथों मुलाजमा के साथ पकड़ के ASI आसिम साहब की कोशिशों के साथ वो रिकवरी हो गई है। मुल्ज़मान ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने बाकी रकम से एक प्लॉट, फर्नीचर और चंद जानवर खरीदे हैं। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में मुल्ज़मान से मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है। लाहौर की तारीखी मस्जिद वज़ीर खान में गाने की शूटिंग वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मैनेजर औक़ाफ़ को मुअत्तल कर दिया गया है। जमात इस्लामी ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सिदरा गयास की रिपोर्ट। दादू के इलाके जोही में बारिशों से तबाही, पाक फ़ौज इंतज़ामिया और आवाम की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने भी इलाके का दौरा किया। लियाकत अली की रिपोर्ट। सिंध में बारिश से तबाही, दादू के मुताद्दिद देहात डूब गए। लोगों को मुश्किल में घिरा देखकर पाक फौज के जवान भी मदद के लिए पहुंच गए। ISPR के मुताबिक मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मेडिकल कैंप में तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने भी हेलीकॉप्टर के जरिए काछू में होने वाली तबाही का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग भी दी गई। मैं भी चेक कर रहा हूँ कि इधर इरिगेशन डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने क्यों नहीं उसका टाइमली उनको पता चला। क्या वो मेट्रोलॉजी वालों की है कि उन्होंने कन्वे नहीं किया या इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी चेक करूँगा कि कश्तियाँ क्यों नहीं टाइम पे पहुँची ताकि लोगों को निकाला जाए। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख भी मुतासरा खानदानों से मुलाकात के लिए पहुँचे। 200 के करीब गोट हैं जो कि पानी के अंदर है। वो देखिए, वो भी आपको गोट नजर आ रहे हैं। इस किस्म के गोट पानी के अंदर है। माली नुकसान बहुत हुआ है, जानवरों का नुकसान बहुत हुआ है। कल से लोग दरख्तों पर चढ़े हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट का काम ये था, आपको आके उतरना चाहिए था, आपको रेस्क्यू को काम करना चाहिए था। आप हुकूमत हो, आपके पास फंड्स हैं। इंतजामिया ने 2 रोज से सैलाब से बचने के लिए दरख्त पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया। काछू की गाज नदी समेत 9 नदियों में तुग़यानी से 100 से ज़ायद देहात डूब गए, जिसके बाइस दीगर इलाकों से राबिता मुनक़ता है। लठ डैम ने सादी टाउन, सादी गार्डन और अतराफ की आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 10 फीट गहरे डैम में मट्टी भर चुकी है। मजीद बारिश हुई तो डैम का पानी सैलाबी रैली की शक्ल में आबादियों को नुकसान पहुंचा सकता है। समा की खबर पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस, वकार मेहदी को गड्डाब टाउन का मुकम्मल जायजा लेने की हिदायत कर दी। सलमान अहमद की रिपोर्ट। गडाब टाउन में ये वही लठ डैम है जो गुज़िश्ता साल ओवरफ्लो हुआ तो सैलाबी पानी इंसानी आबादियों में दाखिल हो गया था। इस बार डैम में पानी आना शुरू तो हो गया, लेकिन मसला ये है कि 10 फीट गहरे डैम में तकरीबन 7 फीट तक मट्टी भरी हुई है। अगर मजीद बारिश हुई तो लठ डैम से पानी ओवरफ्लो होकर सैलाबी रैली की शक्ल में सादी टाउन, सादी गार्डन और अतराफ की आबादियों में तबाही मचा सकता है। गवर्नमेंट से यही बात करना चाहता हूँ कि इसमें से मिट्टी निकाले, क्योंकि इधर हमारा गाँव है सामने, ये भी डूब सकता है। अगर ये मिट्टी नहीं निकाली जाएगी तो शहर डूबने का बहुत खतरा है। लठ डैम से 4 किलोमीटर दूर थड्डो डैम की हालत कदरे बेहतर है, जहां अब भी 13 फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर PPA रहनुमा वकार मेहंदी थड्डो डैम का जायजा लेने पहुंचे। 2 तरफा नाले यहाँ बनाने की जरूरत है, जो कि एक मेरा नाला को जाके टच करेगा
और उसके बाद एक हम चाहते हैं कि सुपर हाईवे के साथ पैरेलल नाला जाए और सब्जी मंडी से होता हुआ सीधा जाके लियारी नदी में उसको जाए। शहरी कहते हैं मजीद बारिशों से पहले दोनों डैम्स की सूरत हाल को काबू रखने के लिए हंगामी इक़दाम की जरूरत है। समा की निशानदही पर सिंध हुकूमत की जानिब से मरबूत प्लानिंग का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन देखना यह है कि आखिर इस पर अमल दरामद कब तक होगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मलिका कोसार में भी मेला लग गया। तवील बंदिश के बाद सयाहती मकाम खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद मरी में जमा हो गई। बारिश से मौसम भी सुहाना हो गया। जफर इकबाल रहीम की रिपोर्ट। लॉकडाउन खत्म, सयाहों की तफरी शुरू। आवाम की बड़ी तादाद मलका कोहसार पहुंच गई। माल रोड से झीका गली तक लोगों का रश लग गया। सभी ने झूलों के साथ साथ सफारी ट्रेन के भी खूब मजे लिए। बारिश ने हसीन नज़ारों को मजीद दिलकश बनाया तो सयाहों की तो जैसे ईद ही हो गई। आज बहुत अच्छे के बाद लॉकडाउन खुला है और हम मरी आए हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे रश भी है, बहुत से लोग आए हुए हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक कल रात से अब तक 42,000 से जायद गाड़ियाँ मरी आ चुकी हैं। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। बहुत मज़े हो गए। अब स्कूल जाने की तैयारी करो, दुआ करो स्कूल 15 तारीख से खुल जाए। माँ ने बेटे से दुआ कराई तो बेटे का क्या रद्द अमल था, ये आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने गलतियां की, सीरीज हारे तो पीसीबी को अजहर अली के बारे में सोचना पड़ेगा। वो प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में गुफ्तगू कर रहे थे।